नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग की। काबुल और इस्लामाबाद के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और इस बार कीमत इतनी भीषण है कि हर अफगानी के दिल दहल उठा। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तान ने देर रात एक घातक हमला किया जिसमें 9 मासूम बच्चों और एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ मासूम और बेगुनाह। इस भयानक घटना की जानकारी अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि रात लगभग 12 बजे खोस्त प्रांत के गेर बजवो जिले में पाकिस्तानी हमलावर सेना ने लोकल विलायत खान के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे यानी 5 लड़के और 4 लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई और उनका घर पूरी तरह तबाह हो गया। सोचिए, आधी रात के अंधेरे में एक घर और उसमें सो रहे मासूम। अचानक धमाके की गूंज और उनके जीवन का अंत हो गया। यह हमला केवल खोस्त तक सीमित नहीं रहा। तालिबान ने बताया कि पाकिस्तान ने कुनार और पक्तिका प्रांतों में भी छापेमारी और हवाई हमले किए, जिसमें 4 आम लोग घायल हो गए। यह हमले पाकिस्तान में पेशावर के हाल ही के 2 सुसाइड बम धमाकों के बाद हुए हैं। इन धमाकों में 3 पैरामिलिट्री जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हुए। लेकिन अफगान जमीन पर की गई यह प्रतिक्रिया न केवल अत्यंत क्रूर थी, बल्कि इसे जो पाकिस्तान है उसकी शांति का झांसा देकर इसे धोखा भी कहा जा रहा है। अक्टूबर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं हैं, उनके बीच पहले भी झड़प हुई थी। उस समय दोनों पक्षों ने दोहा में सीज फायर कर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अफगानिस्तान में सक्रिय पाकिस्तानी दुश्मन मिलिटेंट ग्रुप्स पर असहमति के कारण तुर्की में की गई शांति वार्ता बिना किसी लंबे समय के समझौते के टूट गई। अब वही इतिहास फिर से दोहराया गया। पाकिस्तान ने रात के 12 बजे सन्नाटे में अफगानिस्तान के कई इलाकों में हमला किया। इस हमले में 10 मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। तालिबान ने इसे पाकिस्तान का छल कहा है और बदले की कसम खाई है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि सही समय आने पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने विस्तार से बताया कि कल रात 12 बजे पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स ने खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलगई इलाके में एक आम नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे मारे गए और घर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा कुनार और पक्तिका में भी हवाई हमले किए गए, जिसमें 4 आम नागरिक घायल हुए। पाकिस्तान ने इस घिनौने हमले के पीछे राजनीतिक और सैन्य बहाने तलाशे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और निर्दय अपराध बताया। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के पूर्व राजदूत अब्दुल सलाम जईफ ने कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से भ्रष्टाचार और कायरता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ना तो शांति बनाने के काबिल है और ना ही स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम। जईफ ने खोस्त के गुरबुज जिले में मारे गए आम लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो अपने देश में भी स्थिरता और सुरक्षा कायम करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, यह हमला जो है ये साबित करता है कि पाकिस्तान का शांति का दावा केवल दिखावा है। तालिबान ने हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें जारी की, जिन्हें देखकर हर इंसान का कलेजा मुंह को आ जाता है। ये विभत्स तस्वीरें और तबाह घर पाकिस्तान की बर्बरता का जीवंत प्रमाण है। इस घटना का समय भी गौर करने योग्य है। यह हमला उस दिन हुआ जिस दिन फेडरल कॉन्स्टेबुलरी हेडक्वार्टर पर जानलेवा आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तानी कमांडो मारे गए और 12 लोग घायल हुए। लेकिन सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान ने इस हमले को प्रतिशोध की भावना से अंजाम दिया या ये उसकी सैन्य रणनीति की असफलता और क्रूरता का परिणाम था?
पाकिस्तान ने पहले भी रात के अंधेरे में ऐसे हमले किए हैं। इस दौरान भी कई अफगानी बच्चों और आम नागरिकों की मौत हो गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 3 शांति प्रयास विफल हो चुके हैं। कतर और तुर्की में आयोजित जो वार्ता है, उसके बावजूद, उन वार्ताओं के बावजूद पाकिस्तान की क्रूर हरकतों और धोखेबाज रवैये ने सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों पर एयर स्ट्राइक करना अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह जुर्म कोई सफलता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सिर्फ परिस्थितियों को बिगाड़ने का यह काम कर रहा है। इसके अलावा यह पाकिस्तान की सैन्य नाकामी और बर्बादी को उजागर करता है। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान पर बदले की कसम खाते हुए कहा कि वो अपने लोगों और सीमा की सुरक्षा के लिए अपने जायज अधिकार का उपयोग करेगा। प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि जब समय आएगा तो पाकिस्तान को सख्त और जरूरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही के दिनों में खूनी टकराहट देखी गई। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अफगानिस्तान में हमले कर रहा है, जबकि अफगान तालिबान ने पूरी तरह से इसे खारिज किया। अफगान तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तान में आतंकियों को, जो आतंकवादी हैं, उनको हमले की अनुमति नहीं दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कोई ऐसी गारंटी देने से भी इनकार किया है कि सीमा पार आतंकवाद को रोका जाएगा। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच अस्थिरता और अविश्वास की दीवारें और मजबूत कर दी। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत और क्रूरता से अफगान बच्चों और आम नागरिकों के जीवन के साथ खेलना जारी रखेगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अफगानिस्तान और मानवाधिकार संगठन इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देंगे? इस भयानक हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सीमा पार हिंसा का खौफनाक सिलसिला अब भी जारी है और ये केवल खोस्त प्रांत, कुनार प्रांत और पक्तिका प्रांतों तक सीमित नहीं है। ये घटना पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं है और सत्ता और सैन्य ताकत के लिए निर्दोषों की जिंदगी को कुचला जा सकता है। अफगानिस्तान की जनता और तालिबान ने यह साफ कर दिया कि यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान का धोखा, छल और क्रूरता है। तालिबान ने स्पष्ट कर दिया कि जब समय आएगा, यह हमला, इसकी साजिश और इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, ये केवल एक खबर नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि मासूमों की जानों का नुकसान किसी भी राजनीति या सैन्य रणनीति से कम गंभीर नहीं है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे ताकि इस खौफनाक सिलसिले को रोका जा सके। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपने सजेशन हमें जरूर भेजें। देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बैंक की जनरल मैनेजर यमुना नदी की सफाई का थोड़ा और कड़क चैंपियंस ट्रॉफी की ये कड़क है।